नमस्कार। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं वायु का महत्व, वायु का स्थान और हर व्याधि में कौन सा वायु दूषित है, उसके अनुसार हमें कौन से औषध सेवन काल में कौन से औषध लेनी है, ये सब आज की वीडियो में देखने वाले हैं। तो व्याधि होने के लिए एक ही संप्राप्ति काफी है, दोष दुष्य समूर्जतनाम जनित व्याधि, मतलब दोष आया, दुष्य आया और व्याधि हो गया। लेकिन ये दोष और दुष्य कहाँ पे आए हैं, उसके अनुसार वहां पे जो विकृति है वो स्थानिक विकृति होनी बहुत जरूरी है। अगर पहले स्थानिक विकृति होगी और स्थानिक विकृति के बाद वो सार्वधिक विकृति होगी, तो हमें ये देखना है कि स्थानिक विकृति में कौन सा वायु वहां पे दूषित हो रहा है। तो वायु तो एक ही है, लेकिन स्थान भेद से उसके 5 प्रकार की है, प्राण, उदान, व्यान, समान, अपान। तो उस वायु की डोमिनेंसी उस स्थान में रहती है, उसके अनुसार हम व्याधि, कौन से व्याधि में कौन सा वायु का डोमिनेंस ज्यादा है, अगर ज्यादा है या कम है, उसके अनुसार वो व्याधि हो रहा है। तो अगर प्राण वायु की विकृति होती है तो हमें पता है कि प्राणो मूर्धस्थिता, तो प्राण ये सिर के यहाँ पे रहता है, तो वहां की डिफॉर्मिटी ज्यादा होती है। तो वहां की डिफॉर्मिटी क्या है, एक तो प्राण वायु का जो कर्म है वो हैम्पर होता है, एक तो ज्यादा होगा नहीं तो कम होगा। जो प्राण वायु का कर्म है क्या है, बुद्धि, इंद्रिय, चित्त, दृक, स्टीवन, श्रोतु, उद्गार, निश्वास, अन्न, प्रवेश, फ्रुत, ये जो कर्म है वो कर्म हैम्पर हो जाएंगे, ये हमको सबको पता है। लेकिन जब ये डिसीज, ये प्रोग्नोसिस होता है तो उसके बाद डिसीज बनता है। तो कौन कौन से डिसीज बनेंगे प्राणवायु के विकृति में, तो वैसे बोला है कि प्राणवायु के प्राणभव स्रोतस के विकृति में श्वास की चिकित्सा बताई है। तो हमें इनडायरेक्टली समझना है कि श्वास, श्वास, हिक्का, मूर्छा, मदात्य, ये व्याधियां प्राणवायु की दृष्टि में होती है। उसके साथ उन्माद, कर्ण रोग, नासा रोग, मुख रोग, नेत्र रोग, शिरो रोग, ये व्याधियां प्राणवायु की डिफॉर्मिटी में हमें देखने को मिलती है। उसके बाद जो वायु आता है वो उदान वायु है। उदान वायु का जो स्थान है उर स्थान है, लेकिन उसका जो भ्रमण क्षेत्र है, नाभि, उर, कंठ, नासा, गलश्चरित, जो उन्होंने बताया है, नाभि, नासा, गलश्चरित, ये उसका भ्रमण क्षेत्र है। लेकिन उसके जो कर्म है, वाक, प्रवृत्ति, प्रयत्न, ऊर्जा, बल, वर्ण, स्मृति, क्रिया, ये कर्म हैम्पर होते हैं। और उदान वायु के डिफॉर्मिटी में हमें कास, स्वरभेद, छर्दी, अपस्मार, गलगंड जैसे व्याधियां देखने को मिलती है। तो ये व्याधियों में मोस्ट प्रोबेबली उदान वायु की डिफॉर्मिटी रहती है। तो ये डिफॉर्मिटी में हमें कौन सा कल्प कहां पे देना है, तो इन व्याधियों में, जैसे प्राणवायु की व्याधियां बताई है, उदान वायु की व्याधियां मैंने बताई है, उन व्याधियों में जो जो कल्प आते हैं प्राणवायु की विकृति में मुहूर्त हमें द्रव्य लेना है। उदान वायु की विकृति में हमें जो भी कल्प उसमें आए हैं वो सायंकाल के भोजन के पश्चात लेने हैं। और वैन वायु की अगर दृष्टि होती है, वैन वायु तो उसका जो क्षेत्र है, उसका सार्वधिक क्षेत्र, उसका भ्रमण क्षेत्र है, लेकिन उसका जो मूल स्थान है वो है हृदय। तो वहां से वैन वायु की प्रोग्रेस होने शुरू होता है। तो वहां पे जो व्याधि देखने को मिलती है वो है ज्वर, दाह, वात रक्त, रुद्रोग, कुष्ठ और विसर्प, ये व्याधियां वैन वायु की विकृति में हमें देखने को मिलती है। तो इसमें हमें सुबह के भोजन के पश्चात हमें द्रव्य लेने हैं। समान वायु की विकृति में समानो अग्नि समीपस्था, तो ग्रहणी और समान वायु का बहुत नजदीकी संबंध है, और अग्नि का और काय चिकित्सा का ये बहुत नजदीकी संबंध है। तो उसमें हमें कौन कौन से व्याधियां देखने को मिलेगी, तो काय समान वायु की विकृति में ग्रहणी, अरोचक, तृष्णा, उदावर्त, उदर, मेदो रोग और अम्ल पित्त जैसे व्याधियां हमें समान वायु की विकृति में देखने को मिलेगी। तो इसमें हमें दवा उन व्याधियों में दिए हुए जो भी कल्प है वो समभुक्त, सग्रास और खाने के बीच में, खाने के साथ, ऐसे हमें समान वायु की विकृति में दवा देनी है। उसके बाद जो वायु आता है वो अपान वायु आता है। अपान वायु नाभि के अधो प्रदेश में रहता है। तो वहां के जो भी ऑर्गन की डिफॉर्मिटी ये अपान वायु के विकृति में आएंगी। तो उसमें जो डिसीज आते हैं वो अतिसार आता है, अर्श आता है, भगंदर आता है, उरुस्तंभ आता है, मूत्र कृच्छ आता है, मूत्र घात आता है, अश्मरी आती है और योनि व्यापक जैसे व्याधियां आती है। तो अपान वायु के विकृति में ये आते हैं। तो यहाँ पे जो दवा देनी है वो हमें खाने से पहले देनी है। तो उस हिसाब से वो उस व्याधि में आने वाले जो कल्प है उसको खाने से पहले देना है। और ये व्याधियां हमें स्थान सदृश बताती है, उसके अनुसार ये प्राण, उदान, वैन, समान, अपान कौन सा वायु विकृत है उसके अनुसार हमें कल्प योजन करना है। वरना वो तो डिसीज ट्रीट होगा ही, लेकिन वो ट्रीट होने के लिए वक्त लेगा। अगर ये अपने
स्थान सदृश, दोष सदृश, दुष्य सदृश और औषध सेवन सदृश अगर आपने सोचा है तो डिसीज जल्दी क्योर होगा। ये मेरी थिंकिंग है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा, और जो भी डाउट रहेगा मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू।